फिफ्थ चैप्टर क्लास 6 का इंग्लिश का अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। I had heard a great deal about Miss Bim's school, but not till last week did the chance come to visit it. I had heard यानी मैंने सुना था a great deal about Miss Bim's school, मतलब मिसेस बिम्स के स्कूल के बारे में बहुत कुछ। great deal about यानी बहुत कुछ कह सकते हैं। but not till last week did the chance come to visit it, लेकिन पिछले हफ्ते तक वहाँ जाने का मौका नहीं बना था, चांस नहीं मिला था। When I arrived, there was no one in sight but a girl of about 12. जब मैं वहाँ पहुँचा था, arrived यानी पहुँचना, there was no one, कोई नहीं था उस साइट में, उस जगह पर, but a girl about 12, एक 12 साल की लड़की थी। Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger। और उसे लीड मतलब ले जाया पद दिखाया जा रहा था, लीड करके ले जाया जा रहा था केयरफुली, ध्यानपूर्वक, किसके बीच में से, बिटवीन द फ्लावर बेड्स, फूलों के बाग यानी मैदान के बीच में से, अ लिटिल बॉय, एक छोटा सा लड़का जो कि उससे 4 साल छोटा है। एक बालक के द्वारा वो लड़की ली जा रही थी, लिए पद दिखाई जा रही थी, क्योंकि उसके आंखों में बैंडेज था। शी स्टॉप्ड, लड़की रुक जाती है। शी स्टॉप्ड एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम, और ऐसा दिख रहा था जैसे कि वो लड़की पूछ रही हो कि कौन आया है। ही seemed टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, और ऐसा लग रहा था कि वो ही यानी वो बच्चा जो कि डिस्क्राइबिंग यानी वर्णित कर रहा है मुझे कि कौन आया है। देन दे पास्ड ऑन, उसके बाद वो चले जाते हैं। Miss Beam was all that I had expected. Miss Beam was all that I had expected. Miss Beam पूरी वैसी ही थी जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसा मैंने सोचा था। मिडिल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी, मिडिल एज की थी, पूरी वो सत्ता थी उनमें, अथॉरिटी थी, अधिकार था उनमें दूसरों पे प्रभाव डालने का। येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, और उसके साथ क्या थी, काइंडली भी थी, दयालु, एंड अंडरस्टैंडिंग, समझदार भी। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, और उनका जो हेयर यानी बाल थे वो ग्रे में तब्दील हो रहे थे, यानी सफ़ेद के भाव आने में थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड, और उनका जो फिगर था प्लम्प फिगर यानी थोड़ा मोटे भी थे, जो कि लाइकली टू बी कम्फर्टिंग, जैसे कि वो कम्फर्ट, स्वस्थी देते थे। द होम सिक चाइल्ड, जो घर जाने के लिए उतावले बच्चे होते हैं उनके लिए कम्फर्टिंग होता था। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स व्हिच आई हैड हियर्ड वर सिंपल, और मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे थे और जो जवाब थे वो कुछ इस तरह से थे। No, more than is needed to help them to learn how to do things simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing। ज़्यादा कुछ नहीं, ज़रूरत नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं जो इनको मदद कर सके, लाइक दूसरे जैसे करते हैं, स्पेलिंग सिखाना, जोड़, बाकी, गुणा, लिखना। द रेस्ट इज़ डन बाई रीडिंग टू देम एंड बाई इंटरेस्टिंग टॉक्स, और बाकी जो पढ़ाना है उनको वो इंटरेस्टिंग टॉक्स के ज़रिए, मतलब रुचिपूर्ण बातें करके, ऐसा नहीं कि पढ़ो, ऐसा नहीं, उनको इंटरेस्टिंग बातों से पढ़ाना। ड्यूरिंग व्हिच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और इस दौरान, पढ़ाने के दौरान उनको चुपचाप बैठना होता है और अपने हाथों को शांत रखना होता है। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, और असल में यहाँ कोई दूसरा लेसन नहीं होता, कि दूसरी कोई तरीका इस्तेमाल नहीं की जाती। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स। तो यहाँ का कुछ और ज़्यादा कुछ खास नहीं, असल में इसका उद्देश्य क्या है, इनको थॉटफुलनेस, चिंताशील बनाना, काइंडनेस, दयालु बनाना, टू अदर्स, दूसरों के प्रति, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और ये बनाना होना कि वो जिम्मेदार नागरिक बने।
लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू। अगर आप विंडो के बाहर देखेंगे तो ठीक है, मतलब विंडो के बाहर उनको देखने के लिए कहा जा रहा है 1 मिनट के लिए। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक। मैं दरवाजे पे खिड़की पे गया, मैं खिड़की पे गया जहाँ पर क्या दिख रहा था, एक बहुत बड़ा गार्डन और प्ले ग्राउंड। व्हाट डू यू सी, क्या देख रहे हो आप, मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम पूछती हैं। आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स आई सेड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रेन। मैं देख रहा हूँ एक बहुत ही सुंदर मैदान, मैंने कहा, और बहुत सारे बच्चे, खुश मिजाज बच्चे, जॉली चिल्ड्रेन। इट पेन्स मी, ये दुख देता है मुझे। दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। ये देखकर मुझे दुख होता है कि वो उनमें से सब हेल्दी नहीं है, स्वस्थ नहीं है, और ना ही एक्टिव लुकिंग दिख रहे हैं, स्वच्छल दिख रहे हैं। व्हेन आई केम इन आई सॉ वन पोर लिटिल गर्ल बीइंग लीड अबाउट। जब मैं आया था, व्हेन आई केम इन, अंदर, तब मैंने देखा एक छोटी सी लड़की, उसको मतलब पथ दिखाया जा रहा है किसी बच्चे के द्वारा, मतलब उसे लीड किया जा रहा है। शी हैज़ सम ट्रबल विथ हर आइज़, उसके कुछ समस्या है अपने आँखों में। नाउ आई कैन सी टू मोर विथ द सेम डिफ़िकल्टीज। और अभी मैं देख पा रहा हूँ दो दूसरे भी वही तरह की समस्या में पीड़ित हैं, मतलब दूसरे कोई बच्चे हैं जिनको भी बैंडेज बंधी हुई हैं। एंड देयर इज़ अ गर्ल विथ अ क्रच वाचिंग द अदर्स एट प्ले। और यहाँ एक लड़की है जो क्रच इस्तेमाल कर रही है, लकड़ी एक तरह की जो सहारे वाली लकड़ी, जो प्ले देख रही है, अदर्स जो खेल रहे हैं उसको देख रही है। शी सीम टू बी ए होपलेस क्रिपल। वो लग रही है कि एक विकलांग है, होपलेस, असहाय। मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम हंसती हैं। ओ नो, शी सेड, वो कहती हैं, शी इज़ नॉट रियली लेम, वो असल में विकलांग नहीं है, उसके ऐसा नहीं कि वो लंगड़ी है। दिस इज़ ओनली हर लैम डे, आज तो उसका लैम डे है बस। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड इधर, और दूसरे भी अंधे नहीं हैं, इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, ये बस उनकी ब्लाइंड डे चल रही है आज। आई मस्ट हैव लुक वेरी सरप्राइज्ड, और मैं शायद बहुत चौंका हुआ दिख रहा था, ज़रूर चौंका हुआ दिख रहा था। फॉर शी लव्ड अगेन, जिसके लिए वो हंसी दोबारा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ये हमारी सिस्टम का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, बहुत ज़रूरी है कि वो समझें, उनको समझाया जाए कि मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य क्या होता है। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, और उनको दुर्भाग्य को बांटना भी सिखाना चाहिए, दूसरों की मदद करना। ईच टर्म एवरी चिल्ड्रन हैज़ वन ब्लाइंड डे, और इसी प्रक्रिया में हर बच्चे का एक दिन ब्लाइंड डे आता है, और वन लैम डे, वन डीप डे, वन इंजूर्ड डे, एंड वन डम्ब डे। तो इनमें से उनको एक दिन कान में सुनाई ना देना, बोल ना पाना, घायल हुआ, बहुत सारे विकलांग वाले दिन आते हैं। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। और अपने ब्लाइंड डे के दिन उनको क्या करना, उनकी आंखों में बैंडेज बंधी होती है और उनको देखना नहीं होता है, उनके सम्मान में मतलब ईमानदारी रखनी पड़ती है कि वो ना झाँके, नॉट टू पीप। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड, और बैंडेज पूरे बंधी हुई रहती है दिन ख़त्म होने तक। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीवन, और इसका मतलब ये है कि उसको पूरा दिन क्या दूसरों की मदद चाहिए होगी। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीवन। अदर चिल्ड्रन आर गिविंग द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट, और दूसरे बच्चे उनको हेल्प करते हैं, अपना ड्यूटी पालन करते हैं, किसके द्वारा, मदद करने के द्वारा, और उनको लीड करने के द्वारा। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, और इस तरह से वो बहुत कुछ सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, जो अंधा बनता है वो भी सीखता है, और जो हेल्पर्स होते हैं, मदद करने वाले, वो भी सीखते हैं।
देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, कोई इसमें मिजरी नहीं है, दुख नहीं है। मिस बिम कंटिन्यूड, मिस बिम ऐसे बताती रहती है, एवरी वन इज़ वेरी काइंड, हर व्यक्ति बहुत काइंड है, दयालु है, एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, और ये एक गेम की तरह है। बिफोर द डे इज़ ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज व्हाट मिसफॉर्चून इज़, और हर दिन जब ख़त्म होता है, मतलब बिफोर द डे इज़ ओवर, दिन ख़त्म होने से पहले जो बच्चे हैं वो समझ जाते हैं, जो थॉटलेस चाइल्ड होते हैं वो ये रियलाइज़ कर जाते हैं कि एक दुर्भाग्य क्या हो सकता है, क्या होता है। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. लेकिन ब्लाइंड डे एक सबसे ख़राब सिचुएशन है, रियली द वर्स्ट, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन, कुछ बच्चे टेल कहते हैं मी दैट डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, जब गूंगा बनना पड़ता है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। We cannot bandage the children's mouths, so they really have to exercise their will power. हम बच्चों की मुंह पे बैंडेज नहीं लगा सकते, तो उनकी अपनी जो आत्मशक्ति है, विल पावर, उस पे बहुत काम करना पड़ता है एग्जीक्यूट करने के लिए। Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. गार्डन में आइए और देखिए बच्चे कैसा महसूस करते हैं इस बारे में। Miss Beam lead me to one of the bandaged girl. Miss Beam lead me to one of the bandaged girl. Miss Beam मुझे ले जाती हैं एक बैंडेज बंधी हुई लड़की के पास। Here's a gentleman come to talk to you. यहाँ एक व्यक्ति आए हैं तुम्हारे साथ बात करने के लिए। Said Miss Beam and left us, और हमें छोड़ के जाते हैं। डोंट यू एवर पीप, क्या तुम कभी नहीं जागती? आई आस्क द गर्ल, मैं लड़की से पूछता हूँ। ओ नो, शी एक्सक्लेम्ड, वो चौंक कर कहती है, ओ नो, चीख कर कहती है, दैट वुड बी चीटिंग, वो चीटिंग हो जाएगी, बेईमानी होगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, और मुझे कोई धारणा नहीं था कि ये इतना दुखद है ब्लाइंड बनना। यू कांट सी अ थिंग, तुम एक चीज़ भी नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम किसी ना किसी चीज़ से टकरा जाओगे, उससे हिट हो जाओगे। इट इज़ सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, और सिर्फ रिलीफ तब मिलती है जब तुम बैठे हुए होते हो। आर यू हेल्पर्स काइंड टू यू, क्या तुम्हारे मदद करने वाले तुम्हारे पति दयालु हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। हाँ वो हैं, लेकिन वो मेरे तरह नहीं हो सकते केयरफुल। जब मेरी टर्न आएगी मदद करने वाले के तौर पर, हेल्पर बनने की, तब मैं मेरे तरह वो नहीं बन सकते, मैं सबसे अच्छी बन के दिखाऊंगी। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, क्योंकि जो ब्लाइंड होते हैं ना, एक बार महसूस कर लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा अच्छे हेल्पर होते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कौन कौन से डिफ़िकल्टी से वो जूझ चुके हैं। इट इज़ परफेक्टली गैस्टली नॉट टू सी, ये भयंकर है ना देखना। आई विश यू ट्राई, मुझे लगता है आप ट्राई करेंगे। शैल आई लीड यू एनीवेयर, क्या मैं तुम्हें कहीं ले जाऊँ? आई आस्क्ड, मैंने पूछा था। ओ येस, शी सेड, वो कहते हैं हाँ ज़रूर। लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक, थोड़ा चलते हैं, लेट्स गो फॉर ए लिटिल वर्क। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आप मुझे चीज़ों के बारे में बताएंगे। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, मैं बहुत खुश होंगी, आनंदित होंगी आज का दिन जब पूरा हो जाएगा। द अदर बैड डे कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, दूसरे दिन इतने ख़राब नहीं हो सकते जितना कि आज है। हैविंग ए लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन, आई गेस, मुझे लगता है कि एक पैर बंधा हो और कूदते रहना क्रच के सहारे, ये एक फ़न है, मतलब वो इससे अच्छा होगा ब्लाइंड डे से। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम, और हाथ बंधे हुए होना थोड़ा सा दिक्कतदायक होगा इससे, बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प एंड थिंग्स लाइक दैट, और आप हाथ की मदद के बिना कुछ खा नहीं सकते। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीफ फॉर अ डे, एट लीस्ट नॉट मच, बहरा होना
होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट नॉट मच, ज़्यादा तो नहीं है, बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो प्रिटेंडिंग, लेकिन अंधा बनना डरावना है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फॉर वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट। मेरी सिर दुखने लग जाती है जब कभी मैं ये सोचते हुए कि मैं किसी चीज़ के द्वारा हिट हो जाऊँगी, हर्ट होंगी, पीड़ा होगी मुझे। वेयर आर वी नाउ, हम अब कहाँ हैं? इन द प्ले ग्राउंड आई सेड, मैंने कहा प्ले ग्राउंड में हैं। वी आर वॉकिंग टूवर्ड द हाउस, हम एक घर की तरफ बढ़ रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल, एक लंबी सी लड़की के साथ मिस बीम चल रही है, वॉकिंग अप डाउन। व्हाट इज़ द गर्ल वेयरिंग, लड़की क्या पहन रखी है उस लड़की ने? माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, वो मेरी नन्ही दोस्त मुझे पूछती है। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, मैं कहता हूँ एक ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। आई थिंक इट इज़ मिली, मुझे लगता है वो मिली है। शी सेड, वो कहती हैं। व्हाट कलर इज़ हर हेयर, उसके बाल किस कलर के हैं? वेरी लाइट, आई सेड। यस दैट इज़ मिली, शी इज़ द हेड गर्ल, हाँ हाँ वही मिली है, वो हेड गर्ल है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, आई सेड, मैंने कहा एक बूढ़ा व्यक्ति है, गुलाब लगा रहा है। यस दैट इज़ पीटर, हाँ वो पीटर हैं। ही इज़ गार्डनर, वो माली हैं। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, वो 100 साल उम्र है उनकी। एंड हियर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, यहाँ एक लड़की आ रही है घुंघराले बालों वाली। शी इज़ ऑन क्रचेस, वो क्रचेस पे है। दैट इज़ अनीता, शी सेड, वो कहती वो अनीता है। एंड सो वी वॉकड ऑन, वैसे हम चलते गए। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर थाटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी, और धीरे धीरे मुझे ये पता चला कि मैं 10 गुना ज़्यादा थाटफुल सोचने की क्षमता हो गई पहले से भी। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल, अगर मुझे लोगों को ये डिस्क्राइब करना पड़ता, वर्णित करना पड़ता, एंड थिंग्स टू सम एल्स, दूसरों से चीज़ों के बारे में, इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, और ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मोर टू मी। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, जब मुझे फाइनली जाना था, आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, मैंने मिस बीम से कहा कि मुझे बहुत दुख हो रहा है जाने में। ओह, शी रिप्लाइड, then there is something in my system after all.